कमोडिटी, क्रिप्टो या फॉरेक्स को ट्रेड करने के लिए अगर आप एक्सनेस का यूज़ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। हाल ही में देखा गया है जो खासकर इंडियन यूजर है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है एक्सनेस को लेके। तो वन बाय वन हम बात करेंगे इस वीडियो में कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करने को आपको मिल रही है और क्यों ऐसा हो रहा है और इस चीज़ को आप कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। इस वीडियो में पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो एक्सनेस वैसे कहने को तो बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन खासकर इंडिया में अभी इसका ग्राफ ऊपर नहीं नीचे जा रहा है। डेली कुछ ना कुछ निगेटिव पॉइंट्स इसमें जुड़ते जा रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ था, जैसे आप सभी को पता है, जुलाई में इसने जो नए यूजर हैं उनको ऑनबोर्डिंग बंद कर दिया था। सिर्फ जो इनके पुराने यूजर थे वही इस पर ट्रेड कर सकते थे और जो भी एक्टिविटी है वो कर सकते थे। नए लोगों के लिए ऑनबोर्डिंग बंद कर दी गई। उसके बाद कुछ लोगों ने रेडिट और सोशल मीडिया पे ऐसी शिकायतें डाली, अपनी विड्रॉल है वो नहीं मिल रहा है। प्लस कुछ लोगों ने ऐसा बताया कि उनके अकाउंट में 50 से 100 डॉलर थे और उन्होंने काफ़ी टाइम से ट्रेड नहीं किया और उनका अकाउंट फ्रीज हो गया। और कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जब वो विड्रॉल लेने जा रहे हैं तो उनको केवाईसी का इशू हो रहा है, केवाईसी का इशू सॉल्व आउट करने के बाद भी उनका विड्रॉ नहीं हो पा रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम क्यों हो रही हैं? और सबसे बड़ी बात, हमारे बैंक ने अगर हम एक्सनेस से डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको सस्पिशियस एक्टिविटी मान के कुछ लोगों का बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो जा रहा है, ऐसा लोगों की शिकायत है। मेरा पर्सनली इस पर कोई भी वेरिफिकेशन नहीं है। जो सोशल मीडिया और रेडिट पे जो शिकायतें लोगों ने की है उस बेस पे ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इन सब में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है विड्रॉल वाली, कि विड्रॉल लोगों को नहीं मिल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? एक्चुअली जो हमारा बैंक है इंडियन बैंक, अगर हम कोई ट्रांसफर उसमें लेते, कोई ट्रांजेक्शन उसमें ले रहे हैं और उसमें फॉरेन फ्लैग आ रहा है, मतलब किसी विदेशी मुद्रा को अगर हम अपने बैंक में ले रहे हैं और उसको बिना INR में कन्वर्ट किए, तो हमारा बैंक सस्पिशियस एक्टिविटी मान के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दे रहा है। ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग कई सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। उस नज़रिए से हमारा बैंक जो है बैंक को फ्रीज कर दे रहा है, बैंक अकाउंट फ्रीज कर दे रहा है। आप जैसे जानते हैं ना, एक्सनेस में विड्रॉ करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन सिर्फ एक ऑप्शन जिसका नाम TRC20 है, और कैसे यूज़ करना है, सही तरीका उसको क्या यूज़ करने का, मैं उसको भी आपको बताने वाला हूँ। तो इसके अलावा अगर आप कोई और मेथड यूज़ कर रहे हैं विड्रॉल के लिए, तो हो सकता है अभी आपका ट्रांजेक्शन हो जा रहा हो, लेकिन आगे चल के आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये प्रॉब्लम आने ही वाली है। आपका अकाउंट, जो बैंक अकाउंट है, वो फ्रीज कर दिया जाएगा या केवाईसी के लिए आपको एक्स्ट्रा चीज़ें करने को कहा जाएगा, ठीक है। कुल मिला के आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उससे फेस करनी पड़ सकती हैं। तो चलो ये सब बातें हो गई, अब इससे हम बच कैसे सकते हैं, मतलब इस चीज़ को हम कैसे बाईपास कर सकते हैं। तो अगर आप एक्सनेस पे ट्रेड करते हैं और विड्रॉल लेना चाह रहे हैं, और विड्रॉल भी ऐसा कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब बैंक फ्रीज ना हो या आपका जो विड्रॉल है वो अटके ना, फंसे ना, बहुत स्मूथली हो जाए, तो आपके पास एक चीज़ होना चाहिए। या तो आपके पास वजीरेक्स का अकाउंट होना चाहिए, या तो आपके पास डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं वजीरेक्स का बताता हूँ। एक्सनेस पे जाना है और विड्रॉल वाले सेक्शन में जाके TRC20 सेलेक्ट करके आपको जो USD है एक्सनेस से वजीरेक्स पे ट्रांसफ़र कर लेनी है। इतना कर लिया आपने, ठीक है, आ गई वजीरेक्स पे आ गई। अब वजीरेक्स पे जो USDT आपको दिख रही हैं, इनको आपको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लेना है। कैसे कन्वर्ट करना है वो आपको पता है, ठीक है, बाय सेल करके जो भी है आपको पता है कैसे कन्वर्ट करना है। अब इसको अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करें। यहाँ पे है क्या कि जब हम INR को अपने बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा बैंक जो है उसको बहुत ही स्मूथली प्रोसेस कर देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई फॉरेन फ्लैग नहीं है, हमारी INR है, इंडियन करेंसी है। वहीं पे अगर हम डायरेक्ट एक्सनेस से ये करते हैं तो बीच में उसका कन्वर्जन लगता है, ठीक है, मतलब एक दूसरी करेंसी होती है, वो हमारा बैंक उसको कन्वर्ट करता है। तो कभी कभी जब ज़्यादा अमाउंट होता है, कम भी अमाउंट होता है, लेकिन ये फॉरेन फ्लैग होता है, उस वजह से हमारा बैंक उसको एक सस्पिशियस एक्टिविटी मान के बैंक अकाउंट ही फ्रीज हो जाता है, या हम जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं अमाउंट वो फंस जाता है और काफ़ी टाइम इसको क्लियर कराने में आपको लग सकता है। अब बात आती है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया अगर आपके पास हो तो कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको वेब पे जाना है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ग्लोबल वेब पे जाना है। वहाँ पे आपको साइन अप करना है। साइन अप करना है, बहुत ईजी प्रोसेस है। साइन अप करना है आपको। साइन अप करने के टाइम पे जो आपने डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे जिस ईमेल आईडी के थ्रू आपने उस पर साइन इन किया था, उस पर जो आपका अकाउंट है वही यहाँ पे आपको डालना है। जैसे ही वो आईडी से आप यहाँ पे साइन अप करेंगे, उसके बाद जब आपका KYC वाला प्रोसेस आएगा तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि आपका जो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है वही KYC डेल्टा एक्सचेंज ग्लोबल भी करना चाह रहे हैं, तो आप यस कर देना उसको, तो आपका KYC फटाफट हो जाएगी। ये वहीं से ले लेगा, जो आपका डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है ना, उसी से इन्फॉर्मेशन ले लेगा। उसके बाद 2-3 ऑप्शन और आएंगे, उसको आप टिक करके इसको आप वेरीफाई कर लेना,
हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो प्रोसेस वजीर एक्स पे जैसे किया था वही डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे आप कर सकते हैं, अपना वॉलेट का एड्रेस देके और यूएसडी पे लेके और इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके उसके बैंक अकाउंट में विड्रॉल ले सकते हैं। और इसके अलावा कोई और मेथड यूज कर रहे हैं अगर आप एक्सएनएस से विड्रॉल लेने के लिए, तो हो सकता है अभी आपका हो रहा, बड़ी स्मूथली काम कर रहा हो वो चीज़, ठीक है। लेकिन आगे आने वाले टाइम पे कभी ना कभी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है, या तो आपने जो भी आपका ट्रांजेक्शन किया है वो ब्लॉक हो सकता है। कई सारी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती हैं। तो सही तरीका यही है जो मैंने आपको बताया। 90% जो ट्रेडर हैं जो बड़े अमाउंट में ट्रेड करते हैं वो इसी का यूज करते हैं। अगर आप एक्सएनएस यूजर हैं और आपको इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर एक्सएनएस का कोई अल्टरनेटिव आपको चाहिए तो भी आप बता सकते हैं, मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा।